दर्शकों, हम नए मास मार्च में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो जैसे हम सबके मन में जिज्ञासा होती है कि ये हमारे लिए कैसा रहने वाला है, क्योंकि जो ग्रह गोचर की स्थिति बनती है वो हमारे जीवन पे निश्चय ही प्रभाव डालती है। तो हमारे हमारी जो मासिक राशि फलादेश में हमने अब तक आपको 11 राशियों के बारे में बताए हैं, और इस श्रृंखला में हम आपको मीन राशि के बारे में बताएंगे। हरे कृष्णा दर्शकों, मैं आचार्य पूजा आपका वैदिक एस्ट्रो केंद्र में स्वागत करती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, हमारा मासिक राशि फलादेश में हमने आपको 11 राशि के बारे में बताया है, और इस श्रृंखला में हम आज चर्चा करेंगे मीन राशि वालों के लिए, यानी मीन राशि की जो इनका लगन है या जन्म राशि है उनके लिए मार्च का महीना कैसे रहने वाला है। तो कुछ ग्रह गोचर की जो स्थिति बन रही है, पहले हम वो चर्चा कर लेते हैं। तो उसके हिसाब से हम देखें तो आपकी जो लगनेश है वो बृहस्पति आपके लगन में ही गोचर कर रहे हैं शुक्र के साथ। द्वितीय भाव में राहु और अष्टम भाव में केतु गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं। आपके द्वादश भाव में शनि, सूर्य और बुध, ये तीनों युति मिला के गोचर कर रहे हैं। और जो परिवर्तन होगा इनके गोचर में वो इस प्रकार होगा, क्योंकि 12 मार्च को शुक्र मेष में प्रवेश करेंगे, राहु के साथ युति बनाएंगे। 13 मार्च को मंगल मध्य राशि में प्रवेश करेंगे, चतुर्भाव में आएंगे। इसके अलावा सूर्य जो 15 मार्च को अपना स्थान परिवर्तन करके लगनेश के साथ आपने बृहस्पति के साथ युति बनाएंगे मीन राशि में। उसके अगले ही दिन बुध भी युति बनाएंगे बृहस्पति और आपके सूर्य के साथ आपके लगन भाव में, यानी मीन राशि में। तो ये कुछ स्थिति बन रही है। अब इसी आधार पर हम समझेंगे कि ये आपके जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव डालेंगे, किस प्रकार की सावधानियां आपको रखनी है और क्या ऐसा उपाय करना है जिससे आपको लाभ प्राप्त हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो काफ़ी सचेत आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि छठे भाग जो घर का स्वामी है, भाव का स्वामी है सूर्य, आपके द्वादश भाव में शनि के साथ और बुध के साथ युति बनाकर बैठे हैं। हालांकि ये विपरीत राजयोग बन रहा है, कुछ भी ऐसी परेशानी या कुछ ऐसी प्रॉब्लम या समस्या आपकी सेहत के संबंधित आएगी तो आप उससे पार हो जाएंगे, यानी आप उससे बाहर निकल आएंगे। लेकिन फिर भी आपको काफ़ी सावधान रहना होगा। खासकर अगर आपको माइग्रेन की समस्या है, ये सिर से संबंधित समस्या है, तो उसमें आपको काफ़ी सचेत रहना होगा। इसके अलावा कुछ घबराहट से संबंधित समस्या भी आपको हो सकती है। 15 मार्च के बाद जैसे ही छठे भाव के स्वामी सूर्य आपके लगनेश के साथ युति बनाएंगे लगन में, तब आप देखेंगे कि समस्या फिर भी चली आ रही है, क्योंकि अब यहाँ पे कुछ विपरीत राज्यों का निर्माण नहीं हो रहा है, लेकिन ये समस्या कुछ गंभीर भी हो सकती है। तो आपको बहुत सावधान रहना होगा। हालांकि ज़्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये जो समस्या है, क्योंकि जो सूर्य है वो 1 महीने तक यहाँ रहेंगे, तो काफ़ी सावधान होकर चलना होगा। आपके माइग्रेन की समस्या जैसे मैंने आपको बताया हो सकती है, हड्डियों से संबंधित समस्या हो सकती है, आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी आपको काफ़ी परेशान कर सकती है। तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना होगा। हो सके तो प्राणायाम करें। प्राणायाम से आप अपनी जो स्वास्थ्य समस्या है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा अपने जो चेस्ट में भारीपन या घबराहट होना, उसमें भी आपको काफ़ी राहत देखने को मिलेगा। लेकिन हम बात करेंगे अगर पूरे मार्च के महीने की, तो आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से सामान्य से थोड़ा सा कम रहने वाला है। आपको अगर आप अच्छे से अपना खान पान रखेंगे या व्यायाम करेंगे और परहेज़ करेंगे, तो आप देखेंगे कोई समस्या कुछ खास बड़ी नहीं है, कुछ खास गंभीर नहीं है। तो आप सचेत रहें, सावधान रहें और स्वस्थ रहें। अब दर्शकों, जान लेते हैं मीन राशि वालों के लिए शिक्षा और करियर के क्षेत्र में मार्च का महीना कैसे रहने वाला है। अगर हम शिक्षा की बात करें तो लगनेश की पूर्ण दृष्टि पंचम भाव में बढ़नी है, तो आप हर ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। अगर आप निरंतर प्रयास करेंगे और अपने जो प्लानिंग के साथ चलेंगे, सकारात्मक विश्वास के साथ चलेंगे, तो आप एक नया कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं मार्च के महीने में। ये बहुत अच्छा मौका आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप मूड में रहें, यानी क्योंकि पंचमेश जो चंद्रमा मूड को दर्शाता है, तो अगर आपके मूड में रहें तो आप अपना काम खराब कर सकते हैं। बहुत अच्छा मौका आपको मिल रहा है। इसके अलावा जैसे ही सूर्य जो आपके लगनेश के साथ युति बनाएंगे और बुध भी युति बनाएंगे, तो काफ़ी अच्छा परिवर्तन आप देखेंगे। आप करियर में आपको काफ़ी अच्छी उछाल आपको देखने को मिलेगी। कुछ अच्छा प्लेसमेंट आपको देखने को मिल सकता है। कोई अच्छी नौकरी का जॉब भी आपको ऑफर हो सकता है। मध्य मार्च के बाद कह सकते हैं कि सफलता काफ़ी अच्छी मिल सकती है। अगर आप लगातार प्रयास करें और निराश ना हो, तो आपको आपकी मनचाही सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो शिक्षा और करियर के लिए मार्च का महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। लेकिन कुछ क्योंकि मंगल आपके जो तृतीय भाव में गोचर करें, तो आपको तो दे तो रहे हैं, अच्छा खासा सपोर्ट दे रहे हैं, आपका पराक्रम बना के रखा है। लेकिन जैसे ही मंगल 13 मार्च को आपके चतुर्भाव में आएंगे, तो चुनौतियां आपको थोड़ी सी देखने को मिल सकती है। आपके कम्युनिकेशन स्किल में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से कुछ आपको अवरोध आपको देखने को मिले। अगर आप उच्च शिक्षा के लिए प्रयास करें, तो आप थोड़ा सावधान रहें और उपाय करते रहिए, आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। मंगल के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। तो दर्शकों, जान लेते हैं कि मीन राशि वालों के लिए उनके कार्यक्षेत्र और व्यवसाय के लिए मार्च का महीना कैसे रहने वाला है। कार्यक्षेत्र यानी आप नौकरी की बात करें तो ये आपका मार्च का महीना काफ़ी अनुकूल रहने वाला है।
जैसे मैंने बताया कि आपका जो लग्नेश लगन में ही गोचर कर रहे हैं और दशमेश के स्वामी हैं, तो अच्छा खासा सपोर्ट आपको अपने लग्नेश से मिलेगा। लेकिन फिर भी आपको कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि राहु की दृष्टि भी आपके दशम भाव में पड़ रही है। तो हो सकता है अपने कार्य में आपको संतुष्टि ना नजर आए, तो आप कोशिश करें कि अपने में संतुष्ट रहें, अपनी जो भी मेहनत करें उसमें आप अपने आप को गर्व महसूस करें। इसके अलावा आप अगर प्रमोशन के लिए प्रयासरत हैं तो उसमें कुछ आपको स्थान परिवर्तन देखने को मिल सकता है, यानी प्रमोशन आपके स्थान परिवर्तन के साथ आ सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे, अगर आप कुछ नई नौकरी की भी तलाश कर रहे हैं तो उसमें भी आपको अच्छी खासी सफलता देखने को ज़रूर मिलेगी, लेकिन कुछ चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। छठे घर के स्वामी सूर्य अभी शनि और बुध के साथ द्वादश भाव में बैठे हैं, तो अभी अच्छा समय नहीं है। अगर आप मध्य मार्च तक अगर इंतजार करें तो स्थिति काफ़ी परिवर्तन होगी और आपके पक्ष में जाएगी, आपके फेवर में जाएंगी, तो कुछ अच्छा उभर के आपके सामने आएगा। तब तक आप थोड़ा धैर्य बना के रखें। इसके अलावा हम व्यवसाय की बात करें, जिनका बिजनेस है उनकी बात करें, तो शुरुआती तौर पर थोड़ा नुकसान आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि सप्तमेश द्वादश भाव में शनि और सूर्य के साथ युति बना के बैठे हैं। हो सकता है कि साझेदार के साथ या अपने जो आपके जो सीनियर है उनके साथ कुछ उलझ जाएं और उनकी वजह से आपकी अहम की वजह से कुछ ऐसा नुकसान आपको देखने को मिल जाए, कुछ ऐसा वाद विवाद ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि छठे भाव का स्वामी भी द्वादश भाव में है। तो कुछ ऐसे लीगल मैटर या इशू भी हो सकता है। बहुत सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। खासकर 15 मार्च तक संयम और धैर्य बना के रखें, यह आपके व्यवसाय के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप देखेंगे काफ़ी अच्छा परिवर्तन हुआ है, कुछ सुकून आपको देखने को मिलेगा, यानी कि आधा मार्च आपको काफ़ी सावधान रहने की आवश्यकता है। उसके बाद आपकी स्थिति में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। अब हम बात करेंगे मीन राशि वालों के लिए उनके प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन के लिए कैसे रहने वाला है। तो प्रेम संबंध की बात करें तो कुछ रुकावट आपको देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि आपका मन जो है पूरी तरह से बदल जाए। इसके अलावा आप हो सकते हैं उनके साथ दूरी बना के रखें। कुछ ऐसा इस वजह से भी हो सकता है, कुछ ऐसे आपके मित्र या रिश्तेदारों की वजह से आपके प्रेम संबंध में कुछ बाधा या खलल पड़ने वाली है। इसके अलावा अगर विवाहित दंपति है तो उनको गंभीर रहने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि सप्तमेश अभी शनि के साथ द्वादश भाव में है। तो गंभीरता से सोचें और मैच्योर होकर अपना जो है अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं। छोटी मोटी समस्या सबके जीवन में होती हैं, उसको लेके बड़ा इशू ना बनाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। खासकर अपने अहम को या अपने ईगो को उसको बीच में लेकर ना आए। संतान पक्ष से आपको काफ़ी संतोष प्राप्त होगा। अगर आप संतान के लिए भी प्रयास रहते हो तो उसमें भी सफलता आपको देखने को ज़रूर मिलेगी, लेकिन कुछ संघर्ष या चुनौती के बाद, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जो पंचमेश है वो चंद्रमा आपके मूड को दर्शाते हैं, उनकी स्थिति भी बहुत कुछ निर्भर करती है आपकी कुंडली पर। दर्शकों, अब हम बात कर लेते हैं उपायों की। तो उपायों के में आप कर सकते हैं कि गाय की सेवा करें, उनको भोजन कराएं। इसके अलावा सबसे ज़रूरी है कि किसी गलत संगति पे ना पड़े, क्योंकि राहु आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, तो किसी गलत संगति के प्रति आप आकर्षित हो सकते हैं। काफ़ी सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। साथ ही गणपति का निरंतर जाप करें और दुर्गा माता की आराधना करें, तो आपका राहु और केतु दोनों ही कंट्रोल या नियंत्रण में रहेंगे। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हम आपके जो कुंडली का विश्लेषण करें तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा।